देखिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में फर्स्ट एग्जांपल कार्बोकेटायन ले रहे हैं, रिमेनिंग भी धीरे धीरे लेंगे, लेकिन रेडिकल डिस्कस कर चुके हैं, अनायन डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली डेफिशिएंट है, तो all the reactions of कार्बोकेटायन will be with what? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ही कार्बोकेटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3। if there are 3 sigma bond then only the hybridization is sp2 ना, बोलो। यस सर अभी आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिच विल अट्रैक्ट कार्बोकेटायन, हाँ because कार्बोकेटायन इज डेफिशिएंट। yes, sir. लीनियर सी पे अगर आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो सी पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। यस तो वेकेंट वेकेंट p, यहाँ भी वेकेंट क्या होगा? p ऑर्बिटल p। अच्छा 3 p होते हैं तो 2 + 1 हो गया, 2 पार्टिसिपेट किया, एक वेकेंट p है, इसमें एक p है और यहाँ पे एक p है, फिर इज द थर्ड p। सर वो पाए बनाने में बहुत बढ़िया, जब तुम इतना अच्छा आंसर देते हो कभी कभी तुम अजीब आंसर क्यों देते हो? तो 1 p is utilized in hybridization, 1 p is vacant and 1 p utilized in what? Pi bond formation, because pi bond is always formed by what? Unhybridized orbital. Done? यस अब थर्ड वाला टफ है। थर्ड वाले में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? एक ही सिग्मा है, एक ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो भी sp है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp हो गई और वेकेंट sp है, तो ये यूनिक केस हो गई। क्लास में डिस्कस किया थाने सेंटर यस वो ट्रिपल बॉन्ड वाला किया था। ये वाला बेंजीन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। 1 2 ही सिग्मा है, तो sp होना चाहिए था, बट वो लीनियर इसलिए होना चाहिए था, होगा। लीनियर हो नहीं सकता, तो sp नहीं हो सकता। अगर sp नहीं हो सकता तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। मतलब वेकेंट कौन सी ऑर्बिटल होगी? sp2। sp2 थाने सेंटर डिस्कस किया था, इवन डोमिनिक पे डिस्कस किया था। कल्याण सेंटर को दिक्कत आएगी तो फिर पूछ लीजिएगा, इवन डोमिनिक सेंटर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे sp हो ही नहीं सकता, तो जो वेकेंट है वो भी क्या है? sp2 है। अच्छा इसमें कॉन्जुगेशन है क्या प्लस चार्ज का? सर नहीं है, पाई अल्टरनेट पाई का ही होता है। पाई ऑल्टरनेट पाई है एंड पाई ऑल्टरनेट प्लस चार्ज है, किसको प्रीफर कीजिएगा? पाई अल्टरनेट पाई प्लस इज नॉट डिलोकलाइज्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिज्ड कार्बोकेटायन। देखिए ब्रिज्ड कार्बोकेटायन, ब्रिज मतलब वही कनेक्ट, बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल जानते हैं आप, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ की बात कर रहे हैं ब्रिज। अच्छा मुझे बताओ ये पोजीशन कभी प्लेनर हो सकती है क्या? नहीं सर नहीं होगी, बेंट होगी तो, लेकिन प्लेनर या तो प्लेनर होगा मॉलिक्यूल, या तो प्लेनर होगा या तो लीनियर होगा या तो बेंट होगा, यही होगा ना, नॉन प्लेनर तो नहीं होगा। कार्बोकेटायन जो सी पे पॉजिटिव है या तो बेंट या तो लीनियर या तो ट्रायगोनल प्लेनर, पर ब्रिज्ड कार्बोकेटायन कैन नॉट बी प्लेनर लीनियर और बेंट, वो तो हमेशा नॉन प्लेनर ही होगा। यस 2 बॉन्ड ऐसे हैं और थर्ड बॉन्ड एंगल पे बेंट कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये सी पे जो प्लस चार्ज है टर्शियरी कार्बोकेटायन दिख रहे हैं, है ना। अच्छा पहले ये पूछ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, ये भी sp3 इसको तो काउंट नहीं करना, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। कैसे 9? 2 अल्फा 2 अल्फा उधर कितने हो गए? 6 सुमित इसका आंसर क्या है बताओ? सर इसका आंसर 0 आएगा ना? 0 क्यों बताओ? सर क्योंकि sp2 स्टेबल मतलब बनता ही नहीं है वहां पे। पॉजिटिव जहां पे है ब्रिज पोजीशन पे,
ब्रिज्ड कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रिज पोजीशन पे sp2 पॉसिबल ही नहीं है। अगर sp2 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे अब रिकॉल करना हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान दीजिएगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो ये ऐसा बनता, ये होता ना, बार बार खींचे लिखता हूँ Yes. क्लास में, ऐसा बनता। मतलब ये कार्बन क्या बन जाता, डबल बॉन्ड बन जाता। अगर डबल बॉन्ड बन जाता तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती, sp2। हेलो, Yes. Yes, sir. sp2 बन जाता। ये क्वेश्चन टफ है, एक बार क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी भी देख लीजिए, याद तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि इस पोजीशन पे sp2 पॉसिबल नहीं है तो इस पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इफ आई टेक दिस हाइड्रोजन, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऐसा जब फॉर्म होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना। Yes. हाइपर कॉन्जुगेशन कराया हमने आपको, तो इस पोजीशन पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2 दिख रहा है, sp2 दिख रहा है तो प्लेनर होना चाहिए था, Yes. और ये प्लेनर हो ही नहीं सकता उस पोजीशन पे। Cleaner नहीं होता। और प्लेनर नहीं हो सकता तो sp2 भी नहीं हो सकता, है ना। अगर प्लेनर Yes. नहीं हो सकता तो sp2 नहीं हो सकता, अगर sp2 नहीं हो सकता तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी, नहीं हो सकता। तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग तो रहा होगा पर हाइपर कॉन्जुगेशन कभी नहीं होगा। डन। Yes. Yes. अब याद करिए मेरे साथ, पहले पूरा याद कीजिए। हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल देन विनाइलिक एंड फेनाइलिक, मतलब ये तीनों ही बर्बाद हैं, तीनों ही हाईली अनस्टेबल हैं, पर उससे बर्बाद कौन है, ब्रिज्ड वाला। ब्रिज्ड वाला। तो जो 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 थोड़ा सा ऑड रहता है ना वो हमेशा याद रहता है, तो ब्रिज्ड कटाना आपको हमेशा याद रहेगा, बिकॉज लिनियरिटी नॉट पॉसिबल। वहां तो कम से कम बेंट, लीनियर, प्लेनर सब बन जा रहा है। इसको तो आप मतलब ब्रिज पोजीशन पे आप प्लस चार्ज को रख ही नहीं सकते क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो प्लेनर आप रख ही नहीं पाएंगे, बेंट रख नहीं पाएंगे, लीनियर रख नहीं पाएंगे। तो आप फोर्सफुली रखे हुए हैं, हाईली अनस्टेबल है वो, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म इजीली। लिखा है बिकॉज प्लेनरिटी इज नॉट पॉसिबल अराउंड द ब्रिज पोजीशन इन स्मॉलर बाइसाइक्लिक सिस्टम। ब्रेड्स दो क्या लिखा है, प्लेनरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड on bridged or bridgehead center of a bicyclic system containing 8 or less than 8 carbon atoms. तो sp2 और sp not possible at bridge carbon, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये ब्रिज कार्बन में 0 यहाँ होना चाहिए था लॉजिकली, पर एक भी नहीं है। नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ तो प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Yes. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये पार्टिसिपेट करेंगे। क्या यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, नो सर, बोलो नहीं। नहीं करेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड बन जाएगा ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या Yes, बचा है? और sp2 पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लस रखो या हाइपर कॉन्जुगेशन करा के देखो, उन दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। लॉजिकली करेगा, प्रैक्टिकली नहीं करेगा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 कैसे 0 सर है ना 2। 2 है, 2 तो है ना, ये नहीं करेगा। जैसे यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा और डबल बॉन्ड नहीं बनने देगा, सिमिलरली यहाँ भी ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा और डबल बॉन्ड बनने देगा, नहीं बने। तो दीज आर टफ क्वेश्चन, और लोगों को लगता है ये सब बहुत, लोगों की नजर में टफ क्वेश्चन है, टफ है नहीं। तो ब्रिज पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ब्रिज पोजीशन पे sp2 अनस्टेबल, ब्रिज पोजीशन पे रेडिकल अनस्टेबल, ब्रिज पोजीशन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0, है ना। क्लियर। यस। वही सेम क्वेश्चन समझाया हुआ है जो ऊपर किया ना मैंने, ऊपर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन कराया तो डबल बॉन्ड बनेंगे, पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला एग्जांपल में ब्रिज पोजीशन का हाइड्रोजन हमने कराया हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कंपेयर कीजिए। फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0 ये sp2 कार्बन बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे करके डबल बॉन्ड बन तो सकता है, पर बनेगा क्या, नहीं बने। हो जाएगा। तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। पर इसमें तो इसमें 2 है, तो इसमें एक बनेगा 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबल कौन हुआ। सेकंड वाला। अब रिकॉल करना, एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ ताई पहले, इन तीनों में ये सब रेडिकल्स हैं, ये कौन से रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल,
3 डिग्री अल्काइल रेडिकल है ना, यस ये सर 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल। कौन सी रेडिकल स्टेबल है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, कौन सी? 3 डिग्री 3 डिग्री, बिकॉज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जनरली 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल होते हैं और 3 डिग्री कटायन स्टेबल होते हैं, है ना। यस सर बात है इस पे, ये कौन से रेडिकल है? 3 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री कैसे? सर फर्स्ट वाला हाँ, ये कौन सी कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं? 3 डिग्री यस 3 डिग्री ये कौन सी कार्बन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 फिर भी डिग्री कौन स्टेबल है? सर 2 डिग्री 2 डिग्री क्योंकि ब्रिज पोजीशन पे sp2 पॉसिबल ही नहीं है। अब 3 डिग्री बनाओ तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछना, देखो ये क्वेश्चन पूछना कि कौन सी रेडिकल स्टेबल है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हुए, सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछना टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री हमको 99% लोगों को पता रहता है कि 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल होती है किसी 2 डिग्री से, बिकॉज ऑफ हाइपरकॉन्वेंट इंडक्टिव। बट ये पॉइंट यूज कर दिया अगर हमने, तो 3 डिग्री रेडिकल कार्बोकेटायन क्या हो गए? अनस्टेबल। स्टेबल क्लियर? यस 3 डिग्री रेडिकल होगा ये। सर हाँ बताइए, सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। ये कौन है? कौन है आप? सर चैत्राली। अच्छा नहीं, तो तभी मुझे आवाज पहचान में नहीं आया। ठीक है, देखिए इधर टर्शरी है, पहले ये बताइए पहले बेटा, टर्शरी है कि नहीं बताओ। यस This- सर और 3 डिग्री कार्बन, उस पर डॉट है तो 3 डिग्री रेडिकल हो गया। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, यस सर तो रेडिकल क्या हो गई? 2 डिग्री रेडिकल हो गई। 2 जनरली डिग्री जनरली 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगेन यू कैन चेक इट। यस सर 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री रेडिकल, 9 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, है ना। नो इशू इन दिस। हाँ सर But in this case, it is 3 degree radical, but it doesn't have any alpha hydrogen. Why? Because यहाँ का alpha hydrogen मैं participate कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। यस सर और ब्रिजहेड पोजीशन पे sp2 पॉसिबल ही नहीं है, तो डबल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ही पॉसिबल नहीं है ना। हाँ सर अंडरस्टूड? यस सर गॉट इट थैंक यू। सबको समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन अगर मैं हाइपर Yes. कॉन्जुगेशन करता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, तो ऐसा लिखते डबल बॉन्ड बनता, डबल बॉन्ड बनता मतलब sp2 होता, sp2 पॉसिबल ही नहीं है ना, इसीलिए वो Yes. स्टेबल नहीं है। तो 3 डिग्री होने के बाद भी वो स्टेबल नहीं है, तो ये टफ क्वेश्चन हो गए, लेकिन बकवास क्वेश्चन हो गए। टफ तो क्या बोलेंगे, उसको बकवास ही बोलते हैं। अननोन चीजें होती है, अब जान गया तो कोई दम नहीं है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, बताइए फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 sp2 पॉसिबल ही नहीं है। नहीं कैसे जीरो बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना। Yes. हाँ यस sp2 पॉसिबल ही नहीं है, sp2 पॉसिबल नहीं है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया तो उसको आपने बर्बाद कर दिया ना, हाईली अनस्टेबल कर दिया। तो स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। नेक्स्ट वाले में सेकंड वाला इज मोस्ट नहीं सेकंड इज स्टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या जो लर्निंग है वो देखिए सब लोग, आप लोग को दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये पार्ट समझिए, ये पार्ट समझिए। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये कौन सी कटायन है बताओ, ये समझ जाएंगे तो ऊपर का क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कौन सी कार्बोकेटायन पोजीशन है? 3 डिग्री। ये कौन सी पोजीशन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री कौन सी पोजीशन है? सर 3 डिग्री है 3 डिग्री। सबसे अनस्टेबल कौन है? सर 3 डिग्री वाला लास्ट वाला। क्यों? फर्स्ट भी तो ब्रिजहेड है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला बोथ आर अनस्टेबल। है ना, फर्स्ट भी तो ब्रिजहेड है बेटा। यस सर लेकिन ऐसा नहीं है, देखो 3 लाइन को आप एक प्लेन पे रख सकते हो ना, ऐसे, ये प्लेनर है ना। सर यस सर 4 लाइन को नहीं रख सकते। अरे रुको, 4 लाइन ऐसा लिया और ऊपर से बोलूंगा बोलूंगा प्लेनर बनाओ, बना पाएंगे क्या? नो सर नहीं सर ये जो लाइन है, ये 2 लाइन प्लेन पे हैं, इसी के जैसे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो प्लेनर बन जाएगी।
नहीं बोलूंगा ऐसे ड्रॉ करो तो प्लेनर बनेगा क्या तीनों लाइन? No, sir. नहीं बनेगा। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है? प्लेनर पोजीशन है। और ये पोजीशन प्लेनर है क्या? No, sir. No, sir. नहीं है। तो ब्रिजहेड पोजीशन का ये एक ऐसा केस हुआ कि जो प्लेनर बन सकता है। मतलब देखिएगा, अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये पोजीशन क्या हो गई? प्लेनर। Planar. प्लेनर हुआ। लेकिन मैं अगर ऐसा बना दूं, तो planar नहीं, non-planar. बोलो Non-planar. नॉन प्लेनर। Non-planar। कोई डाउट? No, बोलो। sir. नो सर। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। यस। sp2 कार्बन, sp3 sp3 sp3, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यस। फिर से मैं समझाऊंगा, रुको तुमको। मैं कह रहा हूं, अच्छा ऊपर यहाँ समझाया भी हुआ, देखो 3 लाइन है तो ये प्लेनर है। ये 2 लाइन बनाया फिर थर्ड ऐसा बना दिया तो प्लेनर बन पाएगा क्या? बताओ। No, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. वही यहाँ पे देखो। In this case, both are stable. अब देखो ये sp2 पॉसिबल है, पर ये sp2 पॉसिबल है क्या? नहीं, sir. No, sir. सर नहीं है। नहीं। ठीक है, कोई planar ही form नहीं. ठीक है। अब ये इसके बाद आलतू फालतू क्वेश्चन है, कुछ कर दिया होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है क्या ब्रिजहेड कार्बन पे? No, sir. सर वो उसके- पॉसिबल होगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब लोन पेयर है बेटा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3. sp3. और sp3 sp3 क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मतलब नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होता है Non-planar. तो वो पॉसिबल होगा। तो नॉन प्लेनर तो हो ही सकता है ना। हाँ। प्लेनर Yes. पॉसिबल है ब्रिजहेड पे, और नॉन प्लेनर तो पॉसिबल है। हेलो, यस। Yes, sir. तो ब्रिजहेड पोजीशन पे प्लस डॉट sp2 कार्बन नॉट पॉसिबल, बट ब्रिजहेड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज पॉसिबल। एंड sp3 पॉसिबल। ब्रिजहेड पोजीशन पे कैटायन, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब नहीं मिल, ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं लॉजिकली। डबल बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनैरिटी। डन? क्लियर है? यस। ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ, ये आइसोमेरिज्म का वाला पार्ट है, ये आपको मैंने समझाया है, लेकिन अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अभी बड़ा आसान है। मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन पे क्या चार्ज होती है? पॉजिटिव। Positive. प्लस चार्ज करने की हिम्मत किसके पास है? Donating group. Donating group. जितना डोनेटिंग ग्रुप लगा दीजिएगा इस पे, प्लस चार्ज उतनी क्या हो जाएगी? बड़ी. बढ़ेगी। Decrease. बढ़ेगी। देखिए, Sir, decrease होगा क्योंकि electrons होगा, मिलेगा. stability बढ़ेगी. क्लास बंद कर देता हूँ अगर आपको लगता है कि टायर्ड है आप तो। प्लस चार्ज है और डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द पॉजिटिव चार्ज? डिक्रीज करेगा। Decrease. इफ इट डिक्रीज है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? Increase. तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। तो जो हमने सेंटेंस लिखी है कोई टफ लिखी है क्या? स्टेबलाइजेशन इज No, प्रोपोर्शनल sir. ईडीजी, प्रोपोर्शनल टू 1/EWG। अब ईडीजी कहाँ से मिलेगी? प्लस आई से। और कहाँ से मिलेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। Conjugation. और किससे मिलेगा? रेजोनेंस से। और किससे मिलेगा? लोन पेयर से। यही होगा ना? यस। रुको, अब मेरे सामने आप क्वेश्चन कीजिए। CH3O, बिल्कुल अच्छे शांत मन से, अब कोई हड़बड़ाहट नहीं। ये कार्बोकेटायन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? कोई हड़बड़ाहट नहीं। 3 alpha. ये हमारा Sir, first sp2, वाले में नहीं है. ये हमारा बेटा sp3, हाँ नहीं है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 alpha hydrogen. ये 3 sp2 कार्बन से अटैच टू ऑक्सीजन है। कार्बन वो से नहीं, होगा। 0 alpha hydrogen. तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। यस। देखिए और देखिए, CH3 कौन सी इफेक्ट लगाएगा? हाइपर Plus कॉन्जुगेशन तो I लगाएगा ही, पॉजिटिव आई। प्लस आई भी लगाएगा। बट CH3, अब गलती मत बोलना, गलती मत करना। CH3O कौन सी इफेक्ट लगाएंगे? Minus I. माइनस आई, बिकॉज Oxygen. all the alkyl and anions are showing plus I and remaining groups are showing what? Minus I. माइनस आई इफेक्ट। तो बताओ कौन सा स्टेबल हुआ, फर्स्ट या सेकंड? Sir, The first. second. सेकंड वाला। सेकंड वन। सेकंड में प्लस आई डोनेटिंग है, सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेटिंग हाइपर है। कॉन्जुगेशन भी है। डोनेटिंग से प्लस चार्ज क्या होगी? Decrease. Decrease. स्टेबिलिटी क्या होगी? Increase. Increase. इंक्रीज करेगा। फर्स्ट वाले में तो इंडक्टिव माइनस भी है, हाइपर Plus I कॉन्जुगेशन increase हो जाएगा. Plus charge increase हो जाएगा. प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाना चाहिए, माइनस है विड्रॉइंग है।
minus I is what? Yes, sir. Withdrawing effect. Withdrawing. Increase. There is no hyperconjugation. तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए बताइए? फर्स्ट वाली. सेकंड वाली. ये फर्स्ट कहाँ सेकंड से? की. सब एक्सप्लेनेशन तुम्हारा सही है, फर्स्ट आंसर बोल देते हो, बताओ. सर सेकंड. फर्स्ट तुम फर्स्ट मान किसको रहे हो? उस पर भी डिपेंड करता है, वो लिख देता हूँ मैं. कभी गलत मत बोलिए, टाइम लेके बोलिए. तो स्टेबल कौन है बताइए? सेकंड वाला. Second. तो सेकंड वाला. सब लोग कन्विंस है? यस. अब मैं तो ऑर्डर उल्टा है, एक्सप्लेन कीजिए. टाइम लेके, आलतू फालतू आंसर नहीं चाहिए मुझे. सबके पास आंसर है, सबके पास टाइम देनी पड़ेगी बस. हमने आपको सारे पार्ट समझा दिए जो आपको ऑब्जर्व करना था. अब जो बच गया ऑब्जर्व करना आप कीजिए, जब आपको मैंने एक्चुअल ऑर्डर बता दिया. स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बताओ? फर्स्ट वन इज मोर. 2 degree carbon is more stable than 3 degree carbon. क्या 2 degree is more stable than 3 ये degree. सब लॉजिक नहीं बेटा, इसमें क्या लॉजिक है बताओ? 2 डिग्री मोर स्टेबल होती 3 डिग्री से. अभी दिखाऊं फिर से एक बार. यहाँ अभी जस्ट डिस्कस किया ना कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इजियर टू ब्रेक. कौन सबसे स्टेबल है? 3 डिग्री वाला स्टेबल है या 2 डिग्री वाला स्टेबल है? 3 degree. और वहां पे कौन 3 डिग्री और कौन 2 डिग्री है? सब 1 डिग्री है. Yes. बताइए. सर फर्स्ट वाले पे कॉन्जुगेशन है. वेरी गुड. कौन सी कॉन्जुगेशन है? लोन पेयर ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल. अब आइए, CH3O पे क्या है बेटा? लोन पेयर. सर लोन पेयर है. और CH2 प्लस पे क्या है? सर वेकेंट ऑर्बिटल है P1. Everyone, जो नए स्टूडेंट है प्लीज ध्यान दीजिए, इनको तो बताया हुआ है. वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये लोग सुन लेंगे, मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए. यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर है. तो मैंने कहा कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन? टू थिंग्स एट ऑल्टरनेट पोजीशन. सो लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल आर एट कॉन्जुगेशन. तो सिंपली क्या करेंगे आप? ये कौन सी स्टेप लगाएंगे? रेजोनेंस होगा. हाँ, मतलब कौन सी स्टेप लगाया? कौन सा स्टेप लिया? Lone pair पाई plus बॉन्ड टू pair. लोन पेयर टू पाई बॉन्ड. और O पे क्या होगा? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. Yes. एवरीवन यस सर. तो पॉजिटिव चार्ज. स्टूडेंट समर्थ, सब लोग क्लियर है? O is losing 1 electron, O will be having plus. C is accepting 1 electron, C is having neutral. What is happening to the positive charge? Delocalize or not? सर डिलोक्लाइज हुआ. प्लस चार्ज कार्बन उठ के कहाँ पे चला गया? ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पे. अब बताइए, इसमें C का ऑक्टेट कंप्लीट था क्या? 8 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. इसमें C का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना? सॉरी, फर्स्ट में 6 सर हो गया. First में हुआ, second 6 इलेक्ट्रॉन्स से डेफिशिएंट था. इसमें क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. electron. 8 If O is forming 3 bonds, it means it is having 8 electrons. So due to resonance, what happened to the octet completion? हो गया, मिल गया मुझे. यस. क्या क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, प्लस डिलोकलाइज हुआ. तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन पे भारी पड़ेगी ना. यस सर. पहले मैंने आपको कन्विंस किया कि जो जो इफेक्ट आप जानते हैं अच्छे से उसको अप्लाई कर देते हैं. तो सेकंड वाला सबसे स्टेबल हो गया. बट फर्स्ट में तो कॉन्जुगेशन ही मिल गया, रेजोनेंस मिल गए, ऑक्टेट कंप्लीशन मिल गई. क्या उसमें ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहे इंडक्टिव? सर नहीं कर पा रहा. इंडक्टिव ललचाता है ना सिर्फ, तो कंप्लीट कर Yes. पाएगा? कंप्लीट देता तो है नहीं, वो ललचाता है सिर्फ. हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इफ यू चेक, देखिए मैं बताता हूँ. हाइपर कॉन्जुगेशन फिर से बताता हूँ, कितनी बार बताता हूँ. देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट किया तो CH2 का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर H का डुप्लेट खत्म हो गया. H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना. तो ड्यू टू हाइपर यस. कोई भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही. बट इन द फर्स्ट एग्जांपल, ड्यू टू लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीशन टेक्स प्लेस. यस. अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या था? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे क्या था? यस. लोन पेयर. लोन और पेयर. लोन पेयर प्लस चार्ज को स्टेबलाइज किया. Yes, sir. यस सर. तो ये कौन सी पॉइंट है? बाय लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम. स्टेबलाइजेशन बाय लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम. प्लस चार्ज के एडजेसेंट पे क्या था? लोन पेयर. लोन पेयर. क्या किया? स्टेबलाइज किया. ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस. ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, है ना? यस सर. कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर. ठीक है.
जब मैं सिर्फ एक छोटा सिंपल एग्जांपल करूंगा, आगे डिस्कस नहीं करूंगा। ये बताओ कौन सा स्टेबल है, क्विक। Sir, एफ क्या है, माइनस आई इफेक्ट। yes. माइनस आई Yes, लगाए प्लस चार्ज क्या होगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, Increase. डिक्रीज डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। 2 एफ लगा दिया तो बर्बादी हो जाएगा, 3 लगा तो दिया और ही तो कम। बोलेगा मुझे रहने दो। थर्ड एग्जांपल देखिए, एफ नजदीक है तो ज्यादा Yes, इंडक्टिव sir. लगाएंगे, यस सर, एफ दूर है तो कम इंडक्टिव कम लगाएंगे, लगेगा माइनस आई ही लगाएगा पर इफेक्ट क्या होती जाएगी, दूर लेकिन जाने कम होते कम हो जाएगा। जाएगा। कम होती जाएगी। ठीक है ना। यस सर। फोर्थ एक्सप्लेन करो, फोर्थ वाला। फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, सेकंड में 1 और थर्ड में एक भी नहीं, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, फोर्थ वन। अब देखिए फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन में कौन सी कॉन्जुगेशन है, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट, p ऑर्बिटल। यस सेकंड पी ऑर्बिटल है, मतलब रेजोनेंस होगा ना, Yes. होगा। इसमें रेजोनेंस होगा क्या, नो सर। उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इंडक्टिव होगा, Inductive so हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस, और इसमें क्या होगा, resonance. रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा। तो कौन सा स्टेबल हुआ, Resonance. सर रेजोनेंस वाला। देखिए सिक्स्थ वन पाई फाइव लिखा हुआ है, 3C प्लस, फाइव क्या होती है, फिनाइल। बेसिकली फर्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोलो, सी पे सर प्लस, फिनाइल के ऊपर सी पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन। सर फिनाइल लगाएगा। कितने, सर 3, 3,695. सर 3 रहेगा। 3 मतलब. अच्छा इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, सर है। यस सर। Yes. कौन सी कॉन्जुगेशन है, सर पाई पाई ऑल्टरनेट। अल्टरनेट वेकेंट पी ऑर्बिटल। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगी, तब पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या आएगा, सर वो बॉन्ड टूट टूट के बनता रिपीट होगा। तो कितना डिलोकलाइजेशन होगा, सर बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा डिलोकलाइजेशन, क्लियर है। तो एक्सटेंट ऑफ Yes. डिलोकलाइजेशन इज मोर, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा। सेकंड वाले में दो ही फिनाइल रिंग है, कम होगा। थर्ड वाले में एक ही फिनाइल है, यस ठीक है। सेवेंथ वाले में, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, सर एक। सर एक ही है। फर्स्ट ये- वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये डिलोकलाइज करेंगे, More फिर resonance. उसको डिलोकलाइज करेंगे, फिर प्लस आएगा, इसको डिलोकलाइज करेंगे, चलता रहेगा इस तरह से। यस सर। टेबल कौन हो गया, फर्स्ट वाला, है ना। अब देखिए टफ Yes. पार्ट, अब कुछ टफ पार्ट नहीं, घटिया पार्ट, मतलब याद रखने वाला पार्ट, है ना। देखिए, अच्छा इसमें बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मत बोलना सर 9 अल्फा, देख के बताइए। ये कौन सी कार्बन है, sp2, ये किससे अटैच है, sp3 से। sp3 पे क्या प्रेजेंट है, 3 alpha. सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और वैसे कितने cs3 हैं, 3. सर वैसे 3 3। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, सिंपल, सी पे प्लस है, सी पे क्या लगा हुआ है, 3, Yes. CH3। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना। यस अब कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, लॉजिकली क्या होना चाहिए, जितना हमने अभी रेजोनेंस को सर इम्पोर्टेंट, सेकंड वाला होना चाहिए था। सेकंड वाला होना चाहिए। सेकंड वाले में रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन यस है, इसमें होना चाहिए स्टेबिलिटी, Resonance. रेजोनेंस होना चाहिए। पर आप क्या पढ़ रहे हैं, सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ भी कभी भी हो जाएगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन, Yes. सुनिएगा ध्यान से, 9 अल्फा हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन एक फिनाइल रिंग से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8 alpha. सर उसने 9 से कम है। 3 अल्फा, 8 तो 8 ही है, यस पर 8 अल्फा हाइड्रोजन से फिनाइल रिंग की क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा। अब ये इंफॉर्मेशन है, ये सपना नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, समझ गए ना। यस तो ये कौन सी कटायन है, टर्शरी कटायन, टर्शरी ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं उसको, टर्शरी डॉट ब्यूटाइल। अब ये सब इनफाइनाइट टाइम बता चुका हूं बेटा, अगर आप याद नहीं रखे तो हम क्या कर पाएंगे। टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, तो टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाइल कार्बोकेटायन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, उसके बगल में हमने एग्जांपल लिया, इसमें 80 अल्फा हाइड्रोजन थे।
8 से ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होती है? बेंजीन वाले रिंग की, बेंजाइल केटायन की। पर जैसे 9 अल्फाइड होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, ज्यादा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है कि सर आपने तो बोला रेजोनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सडनली हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? एक ही एक्सेप्शन मिला। Yes. अब देखो 10th और इसमें, अच्छा इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था, 3 बेंजीन रिंग थे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करने की कोशिश करते हैं बताओ? बहुत सारे पाई, तीन बेंजीन है, सब में Yes. 3 पाई है, सब डिलोकलाइज करेंगे, Yes. 9 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। पर फर्स्ट वाले में कितने पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने के लिए? Sir, only 2. 2 कैसे? 3 ना? 3 ना? कौन से आंखों से काउंट करते हो देख के? ठीक है, नो डाउट। फिर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखो गड़बड़ लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? लेकिन सर दोनों साइड से हो सकता है ना डिलोकलाइजेशन? हाँ, तो इसमें भी सब तरफ से हो सकता है। तो उधर से तो 3 से होगा। ये प्लस चार्ज एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 pi electrons. और पॉजिटिव रिंग का पार्ट है, और पॉजिटिव डिलोकलाइज हो रहा है रिंग में, तो पॉजिटिव किसका Yes. पार्ट है? रिंग का। लेकिन Aromatic. बगल वाले में पॉजिटिव कहाँ है? रिंग के बाहर है। जो पॉजिटिव कार्बन का पार्ट है वो कहाँ है? रिंग के R. बाहर। बाहर है। तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक होने के कारण 3 पाई बॉन्ड भी सफिशिएंट है So, उसको sufficient नहीं। उसको स्टेबलाइज करने के लिए। सारे पॉइंट यहाँ मेंशन्ड है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 9 अल्फा आयोडीन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज मोर देन 1 फिनाइल रिंग, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 अल्फा आयोडीन इज लेस देन 1 फिनाइल रिंग। ठीक है ना? Yes. अच्छा बताओ, लास्ट एग्जांपल देखिए। ये इसमें सिर्फ बेंजीन स्टेबलाइज करा रहा है, इसमें बेंजीन भी करा रहा है और अल्फा आयोडीन भी करा रहे हैं, होगा ना? अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. यस सर। तो अल्फा हाइड्रोजन करा रहे हैं, मतलब फिनाइल के साथ साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन और है, Yes, sir. तो दैट विल डोमिनेट ओवर व्हाट? 9 अल्फा। 9 अल्फा सिर्फ 1 फिनाइल से ज्यादा होती है। अगर आप एक भी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा देंगे इसमें तो वो Dominate कर देगा। डोमिनेट। ये तो आपको बता दिया मैंने, लोन पेयर वाला पार्ट समझा दिया ना? Yes. sir. Yes. ठीक है। अब आता है आज की क्लास का सबसे अनोखा एग्जांपल, बाई स्ट्रेन रिंग, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन दिख रही है? फट से बोलो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। रेजोनेंस तो नहीं दिख रही? नो No, सर। No, sir. ये sp2 है, ये आपका sp3 है, and it is having what? Hydrogen, so it will participate in hyperconjugation. ठीक है? पर ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें। इसमें CC सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल यूनिक एग्जांपल है, एक ही जगह काम आती है, इसी एग्जांपल में काम आता है, सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जांपल में काम आता है। The CC sigma bonds of cyclopropane ring are very weak. साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सीसी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये काफी वीक होता है। क्यों बताओ तो? क्योंकि ये मॉलिक्यूल काफी अनस्टेबल है, तो फट से टूटना चाहेगा। जब फट से टूटना चाहेगा तो बॉन्ड्स के क्या हो जाएंगे? वीकर हो जाएंगे। Yes. sir. Yes. अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट सीखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, बताना आप लोग खुद से, आप फट से बता दोगे। इसमें कौन सी बॉन्ड टूट के प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है? So double pi bond. Double tool. पाई बॉन्ड। वेरी गुड, कोई डाउट Yes. नहीं, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। मुझे बताना इसमें कौन सी बॉन्ड टूट के प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर H वाला सर। So hyper conjugation वाला H positive सर टूटेगा। ऊपर का H ना। H। उसी तरह बिल्कुल उसी तरह जो साइक्लोप्रोपेन रिंग दिखाया मैंने आपको, तो जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर या वीकर होता है? वीकर। तो वीकर पाई बॉन्ड टूटा और रेजोनेंस कर दिया, CH बॉन्ड टूटा और रेजोनेंस कर दिया, तो CC बॉन्ड टूटा और आपका डिलोकलाइजेशन Okay. हो गया। तो बेसिकली इन तीनों एग्जांपल में हमने क्या ऑब्जर्व किया
कि वीक बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन व्हाट? डीलोकलाइजेशन. वीक बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन व्हाट? डीलोकलाइजेशन. जो जितना वीक होगा वो आराम से टूट के पॉजिटिव चार्ज को वो डीलोकलाइज कर देगा. अब समझने बात देखिए, ये पाई बॉन्ड वीकर है या स्ट्रॉन्गर है? वीकर. Correct. पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? Sigma bond. सिग्मा. सिग्मा. अब यहाँ पे सिग्मा है या पाई है? सिग्मा. सिग्मा है. ये सिग्मा ना पाई से भी वीकर होता है. क्यों का एक्सप्लेनेशन कभी और, लेकिन सिग्मा पाई से भी क्या होती है? वीकर होती है. तो डेफिनेटली टूटेगा और स्टेबलाइज करेगा ना. जब पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर सकता है तो सीसी सिग्मा उससे भी वीकर है, जो बिल्कुल लॉजिकल बात लगती है पर होती है. तो साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफी वीक होते हैं, वो टूट जाते हैं और स्टेबलाइज कर देते हैं. डन. अगर ये बॉन्ड से Yes. ब्रेक ऐसा करेंगे तो मेरे पास ये भी बॉन्ड, ये भी तो टूट सकता है, सिमिलर ही है. तो मुझे एक और पॉजिटिव चार्ज और डीलोकलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा. तो पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह पे डीलोकलाइज हो रही है ना, बोलो. यस. अब ऐसे स्टेबलाइजेशन को कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय स्ट्रेन्ड रिंग. स्ट्रेन्ड मतलब अनस्टेबल रिंग. अगर प्लस चार्ज के बगल में साइक्लोप्रोपेन जैसा रिंग हो जाए, दैट पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल. दैट पॉजिटिव चार्ज इज हाईली, बोलो, स्टेबल. क्लियर? स्टेबल. क्लियर है यहाँ तक? दैट पॉजिटिव चार्ज Yes, इज sir. हाईली स्टेबल. तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि बाय स्ट्रेन्ड रिंग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं. क्यों कहते हैं थोड़ा समझाएंगे क्लास में आपको. बस आप ये जान लीजिए कि सीसी सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? वीकर. और वो देखो यहाँ पे कंपैरिजन लिखा है मैंने. सीएच सिग्मा बॉन्ड टूट के स्टेबलाइज कर रहा है, सीसी पाई टूट के स्टेबलाइज कर रहा है, और सीसी सिग्मा बॉन्ड स्प्लिट होके टूट के स्टेबलाइज कर रहा है. तो जितना वीकर बॉन्ड होगा उतना वो आराम से स्टेबलाइज करेगा. अब बताओ, देखो कितना अजीब सी बात है, मतलब कितनी आपको अजीब लगेगी. इसमें कुछ रेजोनेंस है क्या? No, sir. इसमें No, sir. रेजोनेंस भी है, एरोमेटिसिटी भी है, फिर भी स्टेबल कौन है? First one. सर पहला वाला. क्योंकि सीसी बॉन्ड इतना वीक है कि फट से टूट के उसको स्टेबलाइज करने की हिम्मत रखता है. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा ही, उस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए आई नीड टू ब्रेक द बॉन्ड. तभी तो वो कोई उसके पास जाएगा, तभी तो कहीं और पॉजिटिव आएगा. बताइए. Yes. यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे तभी तो दूसरी जगह पॉजिटिव आएंगे और डीलोकलाइज होंगे. अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा. नहीं तो टूटेगा. ये बॉन्ड इतना वीक है, इतना ज्यादा वीक है कि फट से टूट के उस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने की कोशिश करता है. तो वो सबसे ऊपर हो जाता है. तो इसका नाम भी है सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन. सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इज स्टेबल देन एरोमेटिक कैटायन आल्सो. अच्छा, एक पे अगर दो लगा दिया तो तब तो सुपर खुशी So है ना. all stable. First तीन stable. लगा दिया तो First stable. सर वो कहना- नाचेगा. नाचेगा. अच्छा आंसर है. तो इसको नाम ही क्या है? Dancing. नाम ही है डांसिंग रेजोनेंस. ठीक है ना, नाम ही क्या है उसका? Yes. डांसिंग रेजोनेंस. अगर आप ये ऑर्डर याद कर लें, देखिए ये क्या है? डांसिंग रेजोनेंस. ये क्या है? एरोमेटिक कैटायन. Dancing. अच्छा, ये भी एरोमेटिक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 pi electron. 2 pi electron. सारे आइटम रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट. Participate. Participate. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो कितनी जगह जाएगा? 3 जगह जाएगा. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये पॉजिटिव चार्ज अगर जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? Seven. सेवन प्लेसेस पे जाएंगे, Yes. है ना. Yes. तो दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक कैटायन है. तो स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला या थर्ड वाला? Second. सर one. सेकंड वाला. सेकंड वाला का नाम क्या था? ट्रोपिलियम कैटायन. नोट्स में एरोमेटिक सिस्टम में लिखा होगा आपने. Yes. PH3 प्लस फिर से बना देते हैं. व्हाट इज PH3C+? कितने बेंजीन सर रिंग? फिनाइल के ऊपर 3 Three benzene. कार्बन. अच्छा, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीलोकलाइज करने में? 9. Sir, 9. फिर भी ये एक पाई बॉन्ड से हार जा रहा है. देख रहे हैं, इसको एक पाई बॉन्ड ही स्टेबलाइज कर दे रहा है. यहाँ पे 9 पाई बॉन्ड भी इससे कमजोर पड़ जा रहा है. क्यों बताओ तो? Pi bond is much. क्योंकि थर्ड में Sigma bond. थर्ड में पॉजिटिव चार्जेस
हार्दिक तुम बिना सोचे बोलते हो, बिना Part of aromatic. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। आप बोलने के लिए बोलते हैं, आप समझ के नहीं बोलते। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपका आंसर रहता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, दिस पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, but this positive charge is outside the ring, so not part of aromatic system, hence less delocalized. If something is a part of aromatic system, it is considered to be more delocalized. सब लोग फिर से लिखिए। जैसे एग्जांपल देखिए, आप खुद बताएंगे। बताना कौन सी कॉन्जुगेशन है, बोलो, फट से बोलो। Pi alternate. Pi alternate pi and pi alternate lone नहीं, pair. पाई ऑल्टरनेट पाई तो है, बट Pi alternate lone. Pi alternate lone. पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज है। Yes sir. इसमें बताइए। तो इसमें localized है lone. सर delocalized है। Delocalized ही है। Yes. धीरे बहुत पढ़ना होता है कि नोट्स को। पाई ऑल्टरनेट पाई और पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर अलग अलग आइटम पे हैं, तो दोनों कंसिडर करने हैं। सेम आइटम पे होता है तो एक कंसिडर करते हैं। तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज है, Yes. दोनों में Yes. दोनों में डिलोकलाइज है। Yes. Yes. ज्यादा डिलोकलाइज कहाँ है, Second one. Second one. क्योंकि ये एरोमेटिक है। जो लोन पेयर डिलोकलाइज होते हैं उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एक पाई, दो पाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड लोन पेयर इटसेल्फ विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन्स। Lone pi electron. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। 6 pi. एरोमेटिक, तो लोन पेयर इज पार्ट ऑफ व्हाट, Aromaticity. aromatic system, hence it is more delocalized. Understood? बोलो। Yes. Yes, sir. अब मुझे फिर बताना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज है, सर सेकंड का। सेकंड में। एक पाई, दो पाई, सॉरी, एक पाई, एक पाई, एक और पाई, और एक लोन पेयर है जो डिलोकलाइज है, उसको भी क्या मानना है, Yes sir. 2 Pi पाई electron. मानना है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 6। So this 6. lone pair is part of what, aromatic. Aromaticity. If positive, negative or lone pair are part of aromatic system, it is considered to be more delocalized. तो सोचो आप, एक पाई बॉन्ड थर्ड वाले का PH3 C+ पे भारी पड़ गया, फिर PH2 CH+, फिर एक अगर फिनाइल होगा तो 9 अल्फाइडोन क्या होती है, ज्यादा पढ़ चुके हैं, 9 Yes. अल्फाइड मोर देन दैट। फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, मिथाइल है, विनाइल है, ये क्या था, विनाइल, ये क्या था, फिनाइल, ये अल्काइन वाला था, और सबसे लास्ट में कौन बर्बाद है, So bridged वाला. ब्रिज्ड वाला, है ना। ठीक है, Yes. सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक करने दीजिए। ठीक है, डन। Yes. यस सर। इतनी क्लास रखते हैं, इतना पढ़िएगा, इतना रिवाइज कीजिएगा। सर एक ये और- नोट्स आपने ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं। अभी कर दूंगा ना, अभी कर दूंगा, अभी कर ये देंगे। नोट्स नोटबुक में लिख लिए क्या कंटिन्यू में? हाँ, कंटिन्यू में लिख लेना है, समझ गए। यस सर। Yes हाँ, sir. sir. ठीक है, एक क्लास और 1 घंटे का क्लास लेंगे सर, कभी लेना होगा तो लेंगे, ले लेंगे, इसी वीक लेना होगा सर संडे को। संडे को ले सकते हैं। संडे को आपकी छुट्टी है ना, हाँ सर। Yes sir. Sunday को भी नहीं छुट्टी है. एग्जाम कब है आपकी, Sir Saturday को. कितने बजे से, So वो भगवान आया जाने. नहीं है। 7 to 2. 7 to सर कल्याण 11, वालों का 11. संडे को ही टेस्ट है। संडे को टेस्ट है, अच्छा हाँ सर। ठीक है ना, कोई टेंशन मत, कभी कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, पर इतना पढ़ लेना, है ना। टेस्ट को तो वैसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कोई टेस्ट आपने कभी अच्छे से दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, एक क्लास और लेंगे, पर इतना पढ़ लेना। ये सब डिस्कशन में क्लास में एक बार फिर से कर लूंगा, छोटी छोटी चीजों का, अगर हाँ। आपको आप मिलेंगे ना हमसे, तो जो दिक्कतें आएंगी आप Yes. पूछ लेना, थोड़ा बहुत मैं भी अपने आप से, अपने तरफ से पूछ लूंगा, डिस्कशन कर दूंगा। पर एक बार आप पढ़ लेना, देख लेना, जहाँ दिक्कत आती है पूछिएगा, बिकॉज जीओसी के बिना
अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक पॉइंट अभी आया कि पॉजिटिव इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, तो ये मोर डिलोकलाइज्ड है। नेगेटिव इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, मोर डिलोकलाइज्ड है। लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, मोर डिलोकलाइज्ड है। तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं। अभी जो एग्जांपल कराया था मैंने कि प्लस चार्ज के बगल में अगर लोन पेयर दिख जाता है वो बहुत स्टेबल हो जाता है ना। प्लस चार्ज के बगल में अगर लोन पेयर दिख जाता है तो वो बहुत, बोलो, स्टेबल स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल हो जाता है? सर वो फिर रेजोनेंस में आते हैं तो वो उसको Conjugation में आता है। कॉन्जुगेशन बना देते हैं। क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है ना। क्लियर? यस ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर सर। बाय sir. थैंक यू सर।